दोस्तों आज हम आपको बताएंगे बहुत ही जरूरी और खास चीज के बारे में जिसको करने से आपके जीवन में सुख धन संपत्ति खुद ही आकर्षित होगी क्योंकि धन प्राप्ति के नए नए मार्ग आपके जीवन में खुलते हैं। क्योंकि जब भी आपकी ऊर्जा बदलती है तो इन बताए गए उपाय से खुद ही सुख और समृद्धि आपके जीवन में आकर्षित होनी शुरू हो जाती है। इसके पीछे का रहस्य क्या है और किस तरह ये कार्य करता है, आपको इसके के बारे में भी पता होना बहुत ही ज्यादा अवश्य है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से आपको ये करना है, इस उपाय के कितने ज्यादा लाभ आपको अपने जीवन में मिलते हैं। इसलिए इस वीडियो में बताई गई सभी बातों को बिल्कुल ध्यान से समझकर इसका अवश्य लाभ उठाएं, क्योंकि जब भी आप इस उपाय को इस्तेमाल करते हैं तो खुद ही एक ही दिन में आपको इसके रिजल्ट भी दिखने शुरू हो जाते हैं। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, इंसान के जीवन काल में कई उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये उतार चढ़ाव आने से पहले कई बार इसके पूर्व संकेत भी मिलते हैं। जब अच्छा समय आता है तो अपने साथ ढेर सारी खुशियां, तरक्की, रुपया, पैसा, मान सम्मान लेकर आता है। वही बुरा वक्त व्यक्ति के पास जब आता है तो सब कुछ छीन लेता है। अच्छे वक्त में इंसान बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी आसानी से निकल जाता है, वही बुरे वक्त में छोटी सी मुसीबत भी बड़ा नुकसान कर देती है। अक्सर अच्छे दिन आने से पहले कुछ सुख घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती हैं। अगर आपको भी सुबह सुबह या फिर जीवन में अचानक कुछ ऐसे बदलाव देखे तो समझ लीजिए कि सौभाग्य का दरवाजा बस खुलने वाला है। इतना ज्यादा शक्तिशाली ये उपाय माना जाता है। दोस्तों शनिवार का दिन बहुत खास होता है क्योंकि इस दिन टोटके किए भी जाते हैं और उनसे छुटकारा पाया भी जाता है। तो इस दिन आप कैसे सुरक्षित रहे यह मायने रखता है। और जब भी कुछ करें अपने अच्छे लिए करें। तो चलिए इस बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात, जब शनि देव महाराज की पीड़ाएं परेशान करती हैं तो चारों तरफ से परेशानियां आती हैं। एक के बाद एक आप उलझते चले जाते हैं। और जब शनि देव अपना रूप दिखाते हैं तब क्या होता है, पारिवारिक सदस्यों में मतभेद और माता पिता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव, व्यवसाय में घाटा, करियर पूरी तरीके से खत्म। तो यह है दंडकारी का दंड देने का तरीका। तो दोस्तों कैसे इससे बाहर निकले और कैसे उनको मनाएं। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर गंगाजल प्रतिदिन रोज ही डालना है। अगर आपके पास गंगाजल नहीं है तो आप तांबे के किसी लोटे में या किसी भी पात्र में रात को ही जल भरकर रख ले। सुबह सुबह उठकर अपने घर के मुख्य दरवाजे की दोनों तरफ डाल दें। अब आपको शनिवार के दिन क्या करना है, देखिए जब भी आपके घर के बाहर सफाई होती है, आप खुद करते हैं या किसी से करवाते हैं, तो आपको शनिवार के दिन पहले झाड़ू ना लगा करके पहले थोड़ा सा पानी डालना है। यदि पानी डालने की व्यवस्था नहीं है तो 2-4 बूंदे आप जल की ऐसे ही डालने और उसके बाद ही झाड़ू लगवाए या लगाएं। देखिए पानी डालने से क्या होता है कि जो नकारात्मक शक्ति है तो पानी के साथ ही चली जाती है और फिर आपके जीवन की मुश्किलें आपको परेशान नहीं करेगी। अब दूसरी बात की, जब भी आप अपने घर में पोछा लगाएं तो उसमें थोड़ा सा नमक प्रतिदिन जरूर डालें और आप फिटकरी भी उस पानी में डाल सकते हैं। यदि आप फिटकरी का इस्तेमाल पहुंचे के पानी के लिए कर रहे हो तो आपको फिटकरी जो लेनी है वह डली वाली लेनी है और आपको किसी मग में पानी लेना है और उसमें फिटकरी को घुमा देना है। उसके बाद उस फिटकरी को आप किसी भी बोल वगैरह में संभाल कर रख सकते हैं और दूसरे दिन भी आप उस फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक वह फिटकरी पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाती है तब तक आप उस फिटकरी को प्रतिदिन इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद जो मग में आपने पानी लिया है उसको आप पूछे वाले पानी में मिला दीजिए और उसी पानी से अब आपको अपने पूरे घर में पोछा लगाना है। फिटकरी या नमक वाले पानी से पोछा लगाने पर आपके घर में नकारात्मक शक्ति कभी भी ठहरती नहीं है। दोस्तों यह इतना सरल सा उपाय है कि इसे कोई भी बड़ी आसानी से कर सकता है और अपने जीवन की बहुत सारी प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप अपने साथ साथ अपने दोस्तों का, मित्रों का, रिश्तेदारों का भी अच्छा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उनके जीवन में भी कष्ट और परेशानियां ना हो, तो आप यह वीडियो उनको जरूर शेयर करें। आपके साथ साथ उनका भी जरूर भला होगा यदि आप शनिवार के दिन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं और कुछ सरल से उपायों को कर लेते हैं जो हम इस वीडियो में बता रहे हैं। तो आप मानकर चलिए कि बहुत सारी परेशानियों से आप बाहर निकलते चले जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें, शनिवार के दिन आपको हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर आप कर्ज में फंसे हैं या आपके सर पर बहुत ज्यादा कर्जा है तब खास करके आपको शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों अगर आप कर्जे से मुक्ति चाहते हैं तो आपको शनिवार के दिन किसी भी हनुमान जी के मंदिर जाना है और वहां जाने के बाद आपको हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करना है। पान के पत्ते में आपको चूना और जर्दा नहीं डलवाना है। जब भी आप पान का पत्ता खरीदने तो आप उनको बता दें कि पूजा के लिए ही आप इस पान के पत्ते को ले रहे हैं। पान का बीड़ा जो बजरंग बली को अर्पित करना है।
आप अपने घर पर भी बना सकते हैं। आपको पान का पत्ता लेना है, उस पर लौंग और इलायची रखनी है, पर थोड़ी सी कोई मीठी वस्तु रखनी है। अब उसका बेड़ा बनाकर आपको हनुमान जी के चरणों में रखना है। आप उसमें कथा भी डाल सकते हैं। शनिवार के दिन सरसों के तेल का उपाय किया जाता है, तो चलिए इसको भी विस्तार से जान लेते हैं। सरसों के तेल का सबसे खास उपाय ये होता है कि शनिवार के दिन एक स्टील की कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल ले ले। अब उस तेल में अपनी छाया को देखें, मतलब अपनी फेस को देखें। आप इस तेल में बड़े बनाकर आप किसी जानवर को खिला दे, आप किसी कुत्ते को खिलाने दे, तो देखिए इससे क्या होता है, शनि देव महाराज का प्रकोप शांत होता है। लेकिन दोस्तों, यह उपाय हर व्यक्ति नहीं कर पाता है, हर किसी के लिए यह उपाय संभव नहीं है। तब वह क्या करे, तो चलिए आप जान लीजिए। अगर आप यह उपाय नहीं करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, रोटियां तो सबके घर में ही बनती हैं, तो आपको रोटियां बनाते वक्त सबसे पिछली जो रोटी होती है, सबसे लास्ट वाली जो रोटी होती है, वह रोटी आपको प्रतिदिन कुत्ते के लिए निकालने हैं। लास्ट वाली रोटी यदि आप कुत्ते को खिलाते हैं तो इसका बहुत महत्व होता है। आप इस रोटी को जब भी कुत्ते को खिलाएंगे, रोटी के ऊपर आपको थोड़ा सा सरसों का तेल लगाना है और थोड़ी सी आपको उस पर काले तिल रखने हैं, और संभव हो तो आप उसके गुण भी जरूर रख दीजिए। अब आपको अपने ऊपर से 3 बार उल्टा इसे उतार लेना है। यदि आपके घर में कोई बीमार रहता है, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है या वह ठीक नहीं रहता है, तो आप उस व्यक्ति के साथ भी इस उपाय को कर सकते हैं। उसके सर से भी आपको इसे 3 बार उतारने के बाद किसी कुत्ते को खिला देना है। दोस्तों, आपको पता नहीं, शनिवार के दिन यदि हम कोई भी तेल अपने बालों में लगाते हैं तो इससे बहुत ही शुभ माना गया है। तो आप शनिवार के दिन कुछ करें या ना करें, कोई उपाय करें ना करें, लेकिन अपने बालों में कोई ना कोई तेल अवश्य लगाएं, और अपनी नाभि में भी सरसों का तेल लगाकर ही सोएं। ऐसा करने से आपका भाग्य उदय होता है और जीवन की बहुत सारी मुश्किलें कम होती है। कुछ तो शनिवार के दिन घर के प्रत्येक सदस्य को थोड़ा थोड़ा सा तेल अपनी सर में लगाकर ही सोना चाहिए। ये बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही लाभकारी उपाय है। दोस्तों, शनिवार के दिन शनि देव की पूजा होती है, और इनसे जुड़ी एक कथा भी है कि शनिदेव महाराज को जब रावण ने लंका में अपने पैरों के नीचे रखा था, तब हनुमान जी ने ही उनको वहां से बंधन से मुक्त कराया था। तब शनिदेव महाराज जी ने हनुमान जी को वरदान दिया था, जो भी मेरी पूजा करने के बाद आपकी पूजा करेगा, उस पर हम कभी भी अपनी कुदृष्टि नहीं डालेंगे। इसलिए शनिवार के दिन जब भी आप शनि देव महाराज की आराधना करते हैं, तो उनकी पूजा के बाद हनुमान जी की पूजा करना ना भूलें, क्योंकि ऐसा करने से शनि देव महाराज आप पर कभी भी कुपित नहीं होंगे। अब शनिवार के दिन आपको हनुमान जी की कैसे पूजा करनी है, यह उपाय बहुत ही सिंपल है। आपके घर के आसपास जो भी शिला हो, वहां पर आप पूजा कर सकते हैं। देखिए, शनिदेव महाराज जी की आंखों में नहीं देखा जाता है, इसीलिए आपने बहुत ही जगह पर देखा होगा कि शनिदेव की जो भी मूर्ति होती है, उनकी आंखों को इस प्रकार बनाया जाता है कि उनकी दृष्टि ऊपर की तरफ होती है, सामने की तरफ नहीं होती है। ऐसा इसीलिए होता है ताकि आप पर नेगेटिव प्रभाव न पड़े। आपको बता दें, पीपल में एक लोटा जल अर्पित करने से भी शनि देव महाराज बहुत प्रसन्न रहते हैं। और शनिवार की सुबह जब आप जल अर्पित कीजिएगा, तब आप उस एक लोटा जल में थोड़े से काले तेल, थोड़ा सा गोरिया मिश्री और अक्षत डालकर लेकर जाए, और जल अर्पित करते वक्त माता लक्ष्मी से ऐसी प्रार्थना करें कि हे माता लक्ष्मी, आप श्री हरि विष्णु के सहित आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। और शाम के समय पीपल के पट के नीचे एक दिया अवश्य जलेंगे। आप सरसों के तेल का जो दीपक शाम के समय जलाएंगे, उसमें काली उड़द की दाल या फिर काले तिल डालकर ही जलाएं। यदि आप अपने जीवन में सभी कष्टों से छुटकारा चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, किसी प्रकार का कष्ट आपको ना सताए, तो आपको शनिवार के दिन शनि देव की पूजा के बाद हनुमान जी की पूजा जरूर करनी है। यह उपाय आप करके देखिए, आपको इसके चमत्कारी प्रभाव बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। क्योंकि आपको बता दें कि हनुमान जी के भक्तों पर कभी भी शनिदेव अशुभ प्रभाव नहीं डालते हैं। पर आपको पता नहीं, यदि आप शनि दोष से मुक्ति चाहते हैं तो आप हनुमान जी को शनिवार के दिन चोला जरूर चढ़ाएं। दोस्तों, जब शनि देव कुपित हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, तो ना आपका व्यापार अच्छा चलता है, ना नौकरी में आपको सफलता प्राप्त होती है, ना ही आपको प्रमोशन मिलता है। हर तरफ से दुख और कष्ट आपको घेरने लगते हैं, कर्जे का भार आपके सर पर बढ़ने लगता है। तो ऐसे में आपको हनुमान जी को शनिवार के दिन चोला जरूरत करना चाहिए। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि यह चोला कैसे अर्पित करना है और यह चोला क्या होता है, तो आपको बता दें, आपको चमेली या घी लेना है। अब इसमें आपको सिंदूर मिक्स करना है और इसे हनुमान जी के शरीर पर लगाए। इसे ही कहते हैं चोला अर्पित करना। महिलाएं कभी भी हनुमान जी को चोला अर्पित नहीं करती हैं। महिलाएं हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित कर सकती हैं, क्योंकि महिलाएं हनुमान जी को स्पर्श नहीं करती हैं। शनिवार के दिन हनुमान चालीसा भी जरूर पढ़ना चाहिए। यदि आप शनिदेव की पूजा कर रहे हैं तो उसके बाद आपको हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। इससे आपके ऊपर शनिदेव की कृपा भी बरसेगी और हनुमान जी की कृपा भी बरसेगी। आप इस बात का भी बिल्कुल ध्यान रखेंगे, शनिवार के दिन भूलकर भी किसी को पैसा उधार न दे, क्योंकि शनिवार के दिन दिया गया उधार बहुत ही मुश्किल से वापस मिलता है। इसलिए शनिवार के दिन ना किसी को उधार दे और ना ही किसी से उधार ले। यदि आप किसी से उधार लेते हैं तो उस पैसे को चुकाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है।
इसलिए आपको ना पैसा शनिवार के दिन उधार लेना है और ना ही देना है। दोस्तों, शनिवार के दिन जो दिया पीपल के नीचे जलाना है। अगर आप भी उपाय करते हैं तो अच्छा है। यदि आप पीपल के नीचे यह उपाय नहीं कर पाते हैं या आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है तो ऐसे में आपको क्या उपाय करना है, तब आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दाहिने साइड पर एक दिया सरसों के तेल का जला दें। इसलिए मैं आपको कुछ भी नहीं डालना है, पर आपको मिट्टी का दीपक जलाना है और आपको दीपक के नीचे आसन जरूर बनाना है। थोड़े चावल रख दीजिए और उसके ऊपर ही आपको दिया रखना है और दूसरे दिन उन चावलों को आप पक्षियों को डाल दीजिए। आप जो दीपक जला रहे हैं उसका मुख दक्षिण दिशा की तरफ आपको रखना है। दोस्तों, आपको बता दें, शनिवार के दिन आप जो दिया जलाते हैं पीपल के पेड़ के नीचे, वह पितरों के लिए होता है और दक्षिण दिशा जो होती है वह भी पितरों की ही दिशा होती है। इसलिए जितना फल आपको पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने से प्राप्त होता है, उतना ही फल आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दिया जलाने से भी प्राप्त होता है। बाद में आप इसलिए को या तो कहीं दबा दीजिए या किसी सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। भैया जी, आपके जीवन में बहुत से कष्ट है, बहुत सी परेशानियां हैं, तो आप शनिदेव की शरण में आ सकते हैं। इसलिए जितना फल आपको पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने से प्राप्त होता है, उतना ही फल आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दिया जलाने से भी प्राप्त होता है। बाद में आप इसलिए को या तो कहीं दबा दीजिए या किसी सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। भैया जी, आपके जीवन में बहुत से कष्ट है, बहुत सी परेशानियां हैं, तो आप शनिदेव की शरण में आ सकते हैं और कुछ छोटे छोटे से उपायों को करके अपनी जिंदगी के सभी कष्टों को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि शनिदेव की पूजा के बाद आपको हनुमान जी की पूजा जरूर करना है। दोस्तों, यदि आपकी नौकरी में कोई परेशानी आ रही है, आपकी नौकरी में आपको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ब्राउन कलर का चना लेना है और शुक्रवार की रात को ही उस चने को आपको पानी में भिगो देना है और शनिवार की सुबह आपको उन चनों को सरसों के तेल में हल्का सा गर्म कर लेना है। उसमें आपको कोई तेल मसाला नहीं डालना है, पर आपको उसे ठंडा कर लेना है। उसके बाद आप उसे किसी भी जानवर को खिला दीजिए, कुत्ते को खिला दीजिए, ये किसी और जानवर को आप खिला दीजिए। इस उपाय को करने से आपके जीवन में नौकरी से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी दिक्कत है, वह बहुत जल्द समाप्त हो जाएंगी। अति शीघ्र आपको नौकरी की प्राप्ति होगी, आपको प्रमोशन मिलेगा। दोस्तों, इन छोटे छोटे उपायों को अपने जीवन में अपनाकर आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, अपने भाग्य को चमका सकते हैं। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी जो हमें शास्त्रों से प्राप्त होती है जरूर महत्वपूर्ण लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ही जाएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय शनिदेव, जय हनुमान जी।